नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। आज एक बार फिर से हम यहां पे मौजूद हैं हमारे खास कार्यक्रम के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित कुछ सवालों के जवाबों के बारे में और जानेंगे गुरुजी से कुछ रहस्यमय सवाल जो कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण अलौकिक हैं, उनकी लीलाएं भी अलौकिक हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में धूमधाम मची रहती है और हो भी क्यों ना, हिंदू धर्म में कृष्ण नटखट देवताओं में से एक हैं। उन्हीं से संबंधित कुछ सवालों के जवाब आज हम गुरुजी से जानेंगे। गुरुजी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि कृष्ण, काला और आधी रात, इसका सामंजस्य क्या है? बिल्कुल, देखिए, जैसा आपने बताया कि भाई कृष्ण हमारे सनातन के सबसे प्रभावशाली भगवानों में से हैं। और जब ये सृष्टि, पृथ्वी या हम कहें भारत समाज, हिंदू हमारा धर्म, ये एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां लोगों को अत्याचार का अंत नहीं दिख रहा था और लग रहा था कि ये कंस का साम्राज्य ही चलता जाएगा। और कंस के साथ ही साथ एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी जहां अधर्म का बोलबाला था, धर्म नीचे चला जा रहा था, भाई भाई का हाथ मार ले रहा था और लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसी परिस्थिति में आकर भगवान ने लोगों को रास्ता दिखलाया, अधर्म पर धर्म की जीत हुई। तो जो काला की बात है, हम प्रकृति को देखें, हम व्यवस्था को देखें तो व्यवस्था होती ऐसी है जैसे दिन होता है, दिन के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है, रात बढ़ता जाता है, अंधेरा बढ़ता जाता है, घना अंधकार, एक समय ऐसा आता है आधी रात हो जाती है, पीक पर पहुंच जाती है। उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा कम होता है, उजाले की ओर आते हैं और अंततोगत्वा सूर्योदय होता है, उजाला आता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में यही कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि हो जाती है, अधर्म का बोलबाला हो गया, ऐसी परिस्थिति में जब लोगों को कुछ भी आगे नहीं सूझता, तब मैं आता हूँ, तब प्रभु आते हैं। तो चूँकि भगवान आधी रात में आए, भगवान उस अंधेरे से उजाले की ओर लेकर गए। तो जो व्यक्ति कीचड़ में फंसा है उसको अगर निकालना है तो भगवान कीचड़ में खुद घुस के उसको निकालते हैं। इसी के कारण से भगवान के ऊपर उस रात का, उस रंग का प्रभाव पड़ जाता है। और एक काला रंग ऐसा है कि जिसने काले रंग को अपने आप में समा लिया, बाकी उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता। तो काला रंग और आधी रात, भगवान कृष्ण, इनका सामंजस्य यही है कि जब समाज में ऐसी व्यवस्था आ गई, लोगों को ईश्वर से लोगों का भरोसा उठने लग गया। लोगों को लगा कि अगर ईश्वर है तो इतना अन्याय क्यों, इतना अत्याचार क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तब प्रभु इस संसार में आते हैं और इस संसार के दुखों को दूर करते हैं। भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, एक ऐसी व्यवस्था और विधि बना रखी है कि जिसमें सत्व और रज तम, ये तीन गुणों की प्रकृति है। और इन तीन गुणों में जब रज और तम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अत्याचार, अनाचार, दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था फैल जाती है, असत्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब सत्व को उठाने के लिए किसी महात्मा का पुनरागमन होता है। दिव्य आत्माएं होती हैं। प्रभु अपनी दिव्य आत्मा के स्वरूप में खुद भक्तों के बीच विराजते हैं, आते हैं। और जन्माष्टमी के दिन प्रभु कृष्ण रूप में हमारे सामने आए और पृथ्वी को अनाचार, अत्याचार से मुक्त किया। हम जन्माष्टमी इसीलिए उस अत्याचार और अनाचार से मुक्ति किए, मुक्तिकर्ता के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक श्री कृष्ण जी का एक रूप आएगा जो इससे लोगों को निजात दिलाएगा। तो ये अधर्म, जैसे अभी भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हर तरह से अधर्म हो रखा है, तो ये श्री कृष्ण किस हिसाब से आएंगे और लोगों को इस अधर्म से मुक्ति दिलाएंगे? देखिए, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में लोगों के कर्म भी बतलाए और यह बतलाया कि कब इस प्रकृति में दैवी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि धर्म बिल्कुल नाश की ओर जा रहा है और अधर्म का बोलबाला है। अभी 1-2 सालों से ऐसी व्यवस्था आई है कि जो सनातनी हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, जिन्हें ईश्वर पर विश्वास है, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये आस जगी है, ये भावना जगी है कि इस देश में सनातन का पुनरुत्थान होगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, या इस दुनिया में कहीं ना कहीं एक सनातन को मानने वाले लोगों के लिए एक देश होगा। हमारे मूल्यों की भी रचना होगी, सामर्थ्य होगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हम किसी के पीछे न चलकर हम आगे चलेंगे, हम दुनिया को ज्ञान दे सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी सभ्यता, संस्कृति रही है।
तो ऐसी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही बतलाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पालन करते हुए भगवान में आस्था रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए प्रभु हम सब के हृदय में हैं और किसी न किसी रूप में आगे भी आएंगे, ताकि इस सभ्यता को आगे ले जाया जा सके, भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में आगे ले जा सके, दुनिया में एक देश ऐसा बनाया जा सके। हम अगर देखें तो एक सनातन समाज ऐसा रहा, यह धर्म ऐसा रहा कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इसके किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि जो सनातन को नहीं मानता उसको मार दो या उसके ऊपर अत्याचार करो, कुछ भी करो, ना तो लिखा हुआ और ना लोगों ने किया। और सनातन के लोग ऐसे भी हैं कि हमारा धर्म ही ये नहीं सिखाता कि हम किसी धर्म की बुराई करें, किसी पंथ की बुराई करें। तो यहाँ के लोग किसी की बुराई भी नहीं करते, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ के लोगों पर अपने पंथ को मानने के कारण बड़े अत्याचार हुए, सनातन को मानने के कारण अत्याचार हुए। आज जहाँ आप अफ़गानिस्तान देख रहे हो, आज पाकिस्तान देख रहे हो, बांग्लादेश देख रहे हो, यहाँ पे सनातन को मानने वाले लोग थे। और इसके अलावा भी ईरान से चाहे सऊदी अरेबिया में भी मंदिर मिल रहे हैं, हर जगह सनातन को मानने वाले लोग थे। लेकिन कालक्रम के हिसाब से अत्याचार इतना बढ़ता गया कि धीरे धीरे यह धरा संकुचित होती होती आज बहुत छोटी सी भारत भूमि के रूप में अवस्थित है। यह वह आधी रात है कि जब अब इससे ज़्यादा सनातन अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को झेल नहीं सकता, तो अब निश्चित ही एक ऐसे किरण फूटने की देर है, वह किरण फूटेगी जिससे यह अंधेरा धीरे धीरे समाप्त होकर और उजाला आएगा। अत्याचार और अनाचार को मानने वाले जो पंथ हैं वो धीरे धीरे उनका अस्त होगा। प्रेम को, सद्भाव को, मैत्री को, विश्व शांति को जो मानते हैं वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये मूल्यों का खेल होता है। जिस तरह से अभी हमने चर्चा की कि सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों की प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों कण मिलकर इस समस्त संसार को बनाते हैं। वही भगवान कृष्ण ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले कहा कि ये तीन गुण हैं और ये तीन गुण मिलकर ही इस संसार को बनाते हैं। और व्यवस्था समय के हिसाब से बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। जैसा कि हमारा स्वभाव हो जाता है कि हम धीरे धीरे निगेटिविटी की ओर जाने लगते हैं, निगेटिविटी की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में जो रजस है और जो तमस है, ये दो गुण ये बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं वैसे ही मनुष्य न्याय को छोड़कर अन्याय की ओर जाने लगता है, दयालुता को छोड़कर अत्याचार की ओर जाने लगता है, प्रेम को छोड़कर विरोध की ओर जाने लगता है, नफरत की ओर जाने लगता है। तो धीरे धीरे जिनको हम सद्गुण कहते हैं, उन गुणों से व्यक्ति दुर्गुणों की ओर जाने लगता है। व्यक्ति समाज के प्रेम को छोड़कर नशे की ओर जाने लगता है। तो जब सद्गुण से व्यक्ति दुर्गुणों की ओर जाने लगता है तो जाते जाते एक अवस्था को प्राप्त हो जाता है जब सत्वगुण बिल्कुल नीचे चला जाता है और तम और रज ऊपर आ जाते हैं। जब व्यक्ति को लगता है कि जो दुर्गुणी है, जो झूठ बोलने वाला है, जो अन्याय करने वाला है, वो समाज में बहुत खुश है। जो सच्चाई की राह पर चल रहा है, जो ईमानदार है, जो सच्चे दिल से प्रेम कर रहा है, उसको हर जगह धोखा मिल रहा है, हर जगह वो तिरस्कार सह रहा है। व्यक्ति को न्याय पर विश्वास उठ जाता है, व्यक्ति धर्म के ऊपर विश्वास व्यक्ति का उठ जाता है। आज व्यवस्था ऐसी ही दिखाई दे रही है हमें कि लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा ही सबसे बड़ा भगवान है। पैसे चाहे किसी भी तरह से कमाए जाएं। आज से अगर आप 20 साल 25 साल पहले देखेंगे तो ये होता था कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए, किसी की रेड हो गई, तो लोग उससे बात करना बंद कर देते थे। लोग सोचते थे यार ये तो बहुत घूसखोर व्यक्ति है, या कोई अन्याय या अनैतिक कार्य करते हुए पकड़ा गया तो लोग उसका तिरस्कार कर देते थे। लेकिन आज समाज में ऐसा नहीं है। आज समाज में अगर आपके पास पैसा है तो चाहे आपने किसी भी तरह से कमाया हो, लोग पैसे के कारण आपकी इज्जत करते हैं। तो समाज में जब इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं कि जब न्याय नहीं रह जाता, जब अन्याय की ही पूजा होने लगती है, तो सृष्टि की व्यवस्था जो गड़बड़ा गई है, तमस और रजस जो बिल्कुल ऊंचाई को प्राप्त हो गए हैं और सत्व कहीं नीचे दब गया है, तब एक ऐसी दिव्यात्मा हमारे बीच आती है जो कि सत्व को नीचे से ऊपर ले जाती है और रज और तम उन दोनों को नीचे ले आती है। जीवन में एक इस तरह का पिरामिड की तरह त्रिकोण होता है जहाँ ऊपर सत्व होता है, रज और तम नीचे होते हैं। और जब मानव की वासनाओं के द्वारा, हमारी लालच के द्वारा हम रजस और तमस को धकेल कर इतना ऊपर बढ़ा देते हैं कि रजस और तमस ऊपर हो जाते हैं और ये त्रिकोण ऐसा उल्टा बन जाता है, सत्व नीचे हो जाता है। तब दैवी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है कि सत्व को नीचे से उठाकर ऊपर ले जाएं ताकि व्यवस्था ठीक हो जाए।
लोग सत्य को वरीयता दें, लोग न्याय को वरीयता दें, लोग प्रेम को वरीयता दें, लोग शांति को वरीयता दें, सारा समाज सुखी हो, संरक्षित हो, सुरक्षित हो, लोग माता पिता का आदर करें। आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बच्चे माँ बाप का धन दौलत तो चाहते हैं, लेकिन माँ बाप को नहीं चाहते, उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। पैसे के लिए भाई लड़ रहा है, पड़ोसी से ईर्ष्या कर रहा है, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, न्याय केवल किताबों में रह गया है, प्रेम केवल किताबों में रह गया है, दया करुणा सहानुभूति किताबों में रह गई है, हर चीज़ का व्यवसायीकरण हो गया है। तो इन सारे मूल्यों को दोबारा स्थापित करने के लिए निश्चय ही ईश्वरीय शक्तियाँ इस संसार में हस्तक्षेप करती हैं। और जो जन्माष्टमी है, वो जन्माष्टमी हमें इसी चीज़ की याद दिलाती है कि प्रकृति अपने आप का सामंजस्य करती है, ईश्वरीय शक्ति उसके अंदर समाहित है और वह सामंजस्य होगा। और इस देश के अंदर वह हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह धीरे धीरे अंधेरा छंटेगा, अब उजाला आएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि अंधेरा छटेगा और उजाला आएगा। कृष्ण काले हैं, लेकिन उनका जो रंग है नीला दिखता है, ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल काला आप देख ही नहीं सकते, और काले से जब आप सफ़ेद की ओर आते हो, जब आप रात से दिन होती है तो आपको रक्त वर्ण दिखता है, सबसे पहले सूरज आपको लाल दिखेगा। इसी तरह जब काले से गोरे की ओर आते हो तो नीला, ये आसमान नीला है, अंबर नीला है, तो ये नीली छटा हमें दिखाई देती है। प्रभु की संकल्पना इस तरह की गई है कि जिसमें पृथ्वी, समुद्र और द्युलोक सारा कुछ समाहित है। और जब आप कभी भी आसमान को देखो तो आपका नीला आसमान आपको दिखाई देगा। तो यह अनंत आकाश जो है अनंत है और प्रभु भी अनंत हैं। यह नीला रंग उनकी अनंतता को बताता है कि प्रभु के अंदर सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व समाहित है और प्रभु अनंत हैं। यह नीला रंग जो विश्व का आकाश का नीला रंग है, वह उनके अंदर दिखलाई देता है। भगवान कृष्ण अनंत होने के कारण नीले हैं, और नीला रंग जो है उनकी अनंतता को दिखला रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन वो भगवानों में, हिंदू देवताओं में नटखट देवताओं में माने जाते हैं, तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? ये हम अपनी इच्छाओं को प्रभु के ऊपर डाल देते हैं। जो कवि है, जो रचयिता है काव्यों ग्रंथों का, तो बहुत बार ऐसा होता है वो अपनी इच्छाओं को प्रभु के ऊपर, अपनी इच्छाओं को डाल देता है। राधा, भगवान कृष्ण 13 साल की उम्र में वृंदावन छोड़कर चले गए थे, और उसके बाद बहुत बाद में आए। और एक तो इतिहास का क्रम यह है, दूसरी बात प्रेम, भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो एक आध्यात्मिक प्रेम है, और आध्यात्मिक प्रेम में विवाह कोई आवश्यक नहीं है। हम एक शारीरिक प्रेम की बात करते हैं, जब शारीरिक संबंध की बात करते हैं तो उस संबंध में हमारा पास होना, दूर होना, शादी करना, विवाह करना, ये है। लेकिन आत्मिक जो संबंध है, उन आत्मिक संबंध में शारीरिक किसी भी संबंध की या किसी भी उसको रिश्ते का नाम देने की आवश्यकता नहीं रहती। यह भगवान राधा कृष्ण का एक दिव्य प्रेम है, जो कि शरीर के अलावा आत्माओं का प्रेम है, और हमारी सनातन परंपरा में उसी प्रेम को आदर्श माना गया है। इसी कारण से जो पति पत्नी का संबंध बताया गया है, इस जन्म का नहीं, 7 जन्मों का संबंध है। हमारा जो प्रेम का आदर्श है, वह प्रेम का आदर्श है कि 2 आत्माओं का मिलन हो, ना कि 2 शरीर का मिलन हो। इसी के कारण से जो सारी भारतीय परंपरा रही है, वो विवाह की भी जो परंपरा रही है, वो आत्मा के मिलन तक ले जाने की परंपरा रही है। तो हमने जीवन को बहुत गहरे रूप में समझा है, हमने प्रेम को उसके गहरे रूप में समझा है। जो पाश्चात्य है उसने प्रेम को ज़्यादातर काम और सेक्स के रूप में समझा है, हमने प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम के रूप में समझा है, 2 आत्माओं के मिलन के रूप में समझा है। और जब आदर्श वह होता है जीवन का, तब हम उस आदर्श की ओर जैसे जैसे गति करते हैं, वैसे वैसे प्रेम को हम उसके सार्थक रूप में लेते हैं और हमारा जीवन सुखी होता है। कृष्ण की लीलाएं जो है वो अपरंपार हैं, हम सभी जानते हैं। उनकी लीलाओं को कोई नहीं समझ पाता। तो जब अर्जुन से उन्होंने बोला था कि कर्ण से लड़ने के लिए, तो निहत्थे थे वो, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? पहले आपने कहा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को कोई नहीं समझ पाता। देखिए, युद्ध अगर हम कर रहे हैं, तो युद्ध में अगर हम केवल इस बात को लेकर जाएंगे कि हमें क्या करना है और धर्म पर ही अड़े रहना है, हमने किताबों का ज्ञान लिया हुआ है, तो हमारी पराजय होगी।
भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। जीवन में उन्होंने दर्शन दिया, जीवन को किस तरह जीना है वो हमें बतलाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आप युद्ध में जा रहे हो तो युद्ध में जाते समय आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ लेना होगा, करना होगा। और इसी कारण आप चाहे भीष्म पितामह को ले लो, चाहे द्रोणाचार्य को ले लो, चाहे कर्ण को ले लो, किसी को भी आप ले लो, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, पांडवों को ये बतलाया कि आपको विजय पानी है तो जीवन में किस तरह आगे बढ़ना है, और उसी तरह की युद्ध नीति बतलाई। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि हमारे बाद में आने वाले बहुत सारे राजाओं ने उसका पालन नहीं किया, जिसके कारण से जब पश्चिम से इस्लामिक अटैक हुए, मुग़ल अटैक हुए, तो उन आक्रमणों में हम विजय प्राप्त नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि हमने आमने सामने की लड़ाई लड़ी, और आमने सामने की लड़ाई लड़ने के कारण शत्रु पक्ष था, उसने कई बार छल करके हमें पराजित कर दिया। जब हम युद्ध लड़ रहे होते हैं तो हमें युद्ध में विजय प्राप्त करनी होती है, और उसके लिए रणनीतियाँ बनती हैं, स्ट्रेटजीज़ बनती हैं, और उन स्ट्रेटजीज़ में काम किया जाता है। उसको हमें इस तरह से ध्यान में नहीं लेना चाहिए कि यह छल किया जा रहा है। छल भी युद्ध का पार्ट है। युद्ध आज भी जो सेनाएं आक्रमण करती हैं, सरप्राइज फैक्टर होता है। दुश्मन को पता नहीं होता कि हम क्या करने वाले हैं और किस तरह काम करने वाले होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने आदर्श दिया था, उन्होंने बताया था कि किस तरह की परिस्थितियां आपके सामने आएंगी और उनसे आपको किस तरह का प्रतिकार करना है। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने उनसे शिक्षाएं नहीं ली। जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ, और उसके बाद किस तरह मोहम्मद गोरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया, इस तरह जितने भी आक्रमण हुए हैं, इस्लामिक आक्रमण हुए हैं, आप पाश्चात्य आक्रमण हुए, अंग्रेजों ने भी किए, तो हमने भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को भुला दिया कि युद्ध किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से शत्रु की कमियों को हमें देख लेना चाहिए, किस तरह से हमारे आक्रमण में सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए, किस तरह से हमें सारी सूचनाएं होनी चाहिए शत्रु के बारे में। इन अगर बातों को, भगवान कृष्ण की बातों को हमने ध्यान में रखा होता तो हम जिन युद्धों में पराजित हुए, हम उनमें पराजित नहीं हुए होते। भगवान कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन को जिताना तो था ही, इसके साथ ही इस सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता को यह बतलाना था कि केवल धर्म को ही पकड़े रहना नहीं है। वास्तविक धर्म क्या है? युद्ध में अत्याचार, अनाचार को हराने के लिए स्ट्रेटजिकल आपको एडवांसेस करने पड़ेंगे। आपको केवल ये कि यह सत्य है इसी को नहीं पकड़ के रहना पड़ेगा। तो ये जो उसके मूलभूत कारण थे वो थे। बिल्कुल गुरुजी, आप स्टूडियो में आए और कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।